बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में बेटा, जिसमें आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और पढ़ेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इससे आपको ये पता चलेगा कि लाइट कितनी, जब भी किसी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी तो कितने परसेंट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और कितने परसेंट लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पता होना चाहिए क्योंकि बेटा 11th-12th में हम रे ऑप्टिक पढ़ाई है 12th में, तो वहां पर इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, बताते नहीं है बेटा कि कितने परसेंट जाती है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने कवर अप करना है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपका दोस्त सरबजीत और आपका अपना चैनल फिजिक्स स्पीड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो इंटरफेरेंस अभी हमने जितने भी टॉपिक में अभी जो भी पढ़ा है उसके ऊपर अब हमने स्टडी फर्दर करनी है कि इंटरफेरेंस जब थिन फिल्म की बात होगी तो कितनी होगी। ओके, तो देखो बेटा, व्हाट इज अ थिन फिल्म। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि थिन फिल्म होती क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, थिन फिल्म एंड ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज थिन फिल्म। कह रहा कोई भी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट अगर मीडियम है, जैसे ग्लास है, प्रिज्म है, माइका है, या कोई दो ट्रांसपेरेंट एयर शीट ले लेते हैं हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और बीच में वाटर, ग्लास या समथिंग कोई भी मीडियम रख दें तो जिससे लाइट ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज थिन फिल्म। अब बेटा बात यहां पर एक और राइस होती है कि जितने भी हमारे मीडियम होते हैं क्या सारे थिन फिल्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बेटा उनकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, या जो भी हमारी थिन फिल्म ले रहे हैं, तो थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इज ऑर्डर ऑफ the wavelength of light which is used। जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, थिकनेस, वेवलेंथ ऑफ, जो उसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए बेटा, थिकनेस द ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ, या वन वेवलेंथ भी बोल सकता, थिकनेस वन वेवलेंथ बोल दो बेटा, ठीक है। द वन वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूज, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा, थिन फिल्म। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द थिन फिल्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपको याद भी रखनी है, ठीक है। तो जो थिकनेस होनी चाहिए ग्लास स्लैब की, वो वन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन दैट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज लाइट इन द विजिबल रेंज भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द विजिबल रेंज। ठीक है बेटा, तो वन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल रेंज, उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो इतने ऑर्डर पे होनी चाहिए। दूसरी बात, सेकंड, एंड द थिकनेस इन द ऑर्डर ऑफ 0.5 एंगस्ट्रोम, सॉरी मिलीमीटर टू 10 माइक्रो, सॉरी नॉट मिली, माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर टू द 10 माइक्रोमीटर तक जिसकी थिकनेस हो उसको भी हम थिन फिल्म बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, 0.5 मिलीमीटर माइक्रोमीटर टू द 10 माइक्रोमीटर तक की जितनी थिकनेस होगी जो स्लैब की, हम उस स्लैब को क्या बोल सकते हैं, थिन फिल्म बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो दो कंडीशनें होगी हमारे पास कि किस फिल्म को, किसी भी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम थिन फिल्म कब बोल सकते हैं, जब उसकी थिकनेस इज इन द ऑर्डर ऑफ कितनी हो, तो वन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन विजिबल रेंज में, या फिर उसकी थिकनेस कितने के इक्वल हो, 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के बीच में। तो जितनी, अगर जिस पे दो कंडीशनें सेटिस्फाइड होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, थिन फिल्म, ठीक है। तो अब एक बात और देखो, दूसरी बात, इतनी बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल में ग्लास स्लैब भी ले सकते हैं, ग्लास, माइका एंड ट्रांसपेरेंट प्लेट्स, ट्रांसपेरेंट टू पैरेलल प्लेट्स एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द थिन फिल्म शीट, ठीक है। तो थिन फिल्म क्या हो गया, एनी ऑप्टिकल, कोई भी एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो उसको हम क्या कह सकते हैं, थिन शीट, थिन फिल्म। और थिन फिल्म होने के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जिसकी थिकनेस है वो ऑर्डर ऑफ द वन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन अ विजिबल रेंज, और सेकंड इज द थिकनेस इज इक्वल टू द 0 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के बीच में। और फॉर एग्जांपल के लिए ग्लास स्लैब, एयर स्लैब, ठीक है, माइका हो गया, दीस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द थिन फिल्म शीट, ठीक है।
तो ये तो होगी एक बात। अब बेटा इसके बाद इंपॉर्टेंट, अब तो पता चल गया थिन फिल्म क्या होती है। कह रहा है बेटा अब इसके बाद जो टॉपिक है एक बात और देखेंगे इसमें। बेटा अब देखना कि जब भी लाइट, when light is incident on the transparent medium, when the light, when a light beam, light incident on the transparent medium, on the transparent medium, measure light transmitted into the medium and minor light goes reflect back to the same medium, to the same medium। बेटा कह रहा है कभी भी लाइट जब इंसिडेंट करेगी किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर या ट्रांसपेरेंट मीडियम जो भी हम ले रहे थे इन फिल्म के ऊपर, जब भी लाइट ट्रांसमिट करेगी तो कह रहा है सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो लाइट की होती है वो लाइट जो होती है बीच में रिफ्रैक्ट करके चलती है, यानी ट्रांसमिट करती है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकली कि कितने परसेंट लाइट ट्रांसमिट कर रही है और कितने परसेंट लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो कह रहा है मेजर पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है और माइनर पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सेम मीडियम आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म। ओके बेटा, तो अब देखते हैं जरा न्यूमेरिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो बेटा अभी तो देखते हैं बेटा कि कितने परसेंट लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो देखो बेटा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो या थिन फिल्म इसको लिख लेंगे अभी हम। ओके, तो ये लाइट आई ऊपर से, इंसिडेंट लाइट, ठीक है बेटा, समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट जो है हमारी वो क्या कर रही है बेटा, फॉल कर रही है। रे ले लो बेटा, ठीक है, फॉल कर रही है। बेटा यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो। बेटा जब यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको पता है यहां पे दो केसेस होंगे, एक तो रिफ्लेक्ट करेगी और दूसरी रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। तो बेटा अगर रिफ्लेक्ट कर गई तो ये गई और रिफ्रैक्ट कर गई तो ये मीडियम में गई। ओके, बिकॉज रेयर टू डेंसर तो बेंड टू द नॉर्मल, मैंने थोड़ा सा बेंड दिखाया है। ओके बच्चों, तो दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेटा सपोज करो कि ये जो लाइट जो है वो 100% आ रही है किसी भी इंसिडेंट लाइट जो किसी मीडियम से हमने इसके ऊपर फेंकी। अब देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। सपोज लेट करो यहां पे, लेट म्यू ऑफ दिस मीडियम इज, सपोज आपको दिया होगा 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज दिस, और बेटा ये आपका यहां पर एयर है विच इज इक्वल टू 1, वो भी गिवन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है उसका फॉर्मूला देखो बेटा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ2 प्लस μ1 का स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन का फाइंड करने के लिए कि कितने परसेंट की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो बेटा चलो वैल्यू डालो जरा यहां पे। बेटा μ2 कितना है 1.52 माइनस 1.52 प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ऊपर कितना बच जाएगा बेटा 0.52 डिवाइडेड बाय 2.52 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। बेटा ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 52 डिवाइडेड बाय दिस तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0.2 समथिंग कुछ वैल्यू बेटा इसकी आती है, ठीक है। तो 0.206 डिवाइड करोगे तो आपको ये आ जाएगा, और जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाना चाहिए बेटा, 0.00412 अप्रॉक्सीमेट, रफली ये वैल्यू आ जाती है बेटा। अगर इसको सॉल्व कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी 0.0412 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है बेटा। या 42 होती है, 1 को हटा दो, डिवाइड करके देख लेना, जो भी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। अगर इसका अब हम परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो परसेंट कितना हो जाएगा, देखो बेटा इंटू 100 करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो पॉइंट कहां चला जाएगा, 1 2, तो कितना आ जाएगा 4.2 अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट हम कितना ले लेंगे, 4% ऑफ लाइट। तो बेटा देखो जब लाइट इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे तो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, सिर्फ 4%। ओके, देखो बेटा वैल्यू सॉल्व हुई है, दिस इज 4%। तो यहां पर लाइट कितनी गई बेटा,
4%। ठीक है, अगर 4% इधर गई तो बाकी रिमेनिंग 100 में से कितनी बच गई, जल्दी बताओ, 96%। तो 96% कहां चली जाएगी बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, तो देखो यहां से मेजॉरिटी आ गई ना बेटा, तो मेजॉरिटी मेजर लाइट इनटू मीडियम एंड माइनर लाइट बैक इनटू सेम मीडियम। ठीक है बेटा, इधर से पता चल रहा है। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा स्मॉल हो रही है और रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो रही है। अब बेटा चलो एक बार और देखो जरा, और यहां पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो दो केसेस हो सकते हैं बेटा, एक लाइट रिफ्रैक्ट और दूसरी इस मीडियम, ये भी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा, ये भी तो सरफेस है, तो यहां से भी लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ रहे हो ना बच्चों, जैसे लाइट ऊपर से आई रिफ्लेक्ट करेगी, वैसे सेम मीडियम, सेकंड मीडियम, ये जो सेकंड पॉइंट है सेकंड मीडियम पे है, सरफेस है, तो सेकंड सरफेस से भी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन अंदर कितनी है और बाकी कितनी नीचे जा रही है। ओके, तो बेटा देखो मैंने अभी आपको बताया जितनी भी लाइट है उसकी 4% का क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेटा 96% की रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, कितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितनी, 4% यहां पर, 4% यहां पर, और बाकी की रिमेनिंग लाइट नीचे। समझ रहे हो बात, और पक्का आ रही है ना समझ में बच्चों। 4% रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन यहां हो रही है, तो 4% यहां करो। तो 96 की पहले 4% देखते हैं कि कितनी आती है वैल्यू। ठीक है, तो बेटा यहां लिखो, सॉल्व करते हैं, 4% ऑफ 96 इंटू 4%। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, इसको कितने का, जो भी 38 डिवाइडेड बाय दिस विच इज इक्वल टू 3.84%। तो बेटा 3.84% कहां गई लाइट, यहां गई। ओके, और बाकी की लाइट कितनी निकल गई, नीचे कितनी जानी है, रिफ्रैक्ट कितनी होनी है, 96%। ठीक है, अब इसका 96% निकाल के देखो कि कितनी लाइट नीचे जाती है। तो 96 का 96% सॉल्व करो बेटा, 96 का 96% कितना आएगा, 92 अप्रोक्सीमेट आ रहा है बेटा, सॉल्व करके देखो 92.6 समथिंग। तो बेटा नीचे लाइट कितनी निकल गई, जल्दी बताओ, 16 होता बेटा, यहां पे सॉल्व करोगे तो 92 करो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो 92.1.6 आ जाएगा। तो बेटा नीचे लाइट कितनी चली गई, 92% लाइट नीचे गॉन। ओके मेरे बच्चों, तो 92% नीचे आ गई और 3.46 ऊपर चली गई, 3.48% ऊपर चली गई। ठीक है, अब और देखो बेटा, कम से कम 2 रिफ्लेक्शन चेक करनी है मेरे बच्चों। आ जाओ बेटा, यहां से इसको ना थोड़ा क्लीन कर लो थोड़ा, क्योंकि अभी आगे चल के कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत दिखानी रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये देखो डॉटेड 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 लाइन ये रही, यहां से फिर 2 केसेस, एक लाइट ये रिफ्लेक्ट और दूसरी लाइट ये रिफ्रैक्ट। ठीक है, और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, शीट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार। ओके बच्चों, तो बेटा रिफ्रैक्ट ये आई, रिफ्लेक्ट कितनी करेगी बेटा, 4%, रिफ्लेक्शन कितनी है, 4%। तो ये लाइट गई तो इसकी रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ और ये रिफ्रैक्ट है, तो बेटा जब अंदर की तरफ चलेगी तो मेरे को कितना निकालनी है, रिफ्लेक्शन 4%। तो किसकी 4%, 3.84 की 4%। ठीक है, तो देखो 3.84 इंटू 4%। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट में सॉल्व करो तो इसकी 4% कितनी हो जाएगी, 0.15 समथिंग आएगी बेटा, 0.153% विच इज इक्वल टू दिस। तो बेटा इतनी लाइट कहां गई, 0.153% डाउनवर्ड, और बाकी की रिफ्लेक्ट है 4% और रिफ्रैक्ट कितनी, 96%। तो इसका 96 निकालो तो बाहर जाएगी। पक्की समझ रहे हो ना बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्शन निकाली 4%। ओके, अब 100 में से 4% ऊपर गई तो 96 अंदर गई ना मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर इस बी पॉइंट के ऊपर एक और काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्ट भी कर रही है और रिफ्रैक्ट भी कर रही है, और रिफ्लेक्ट कितनी होती है, 4%। तो इस 96 का 4% ऊपर और बाकी का नीचे। ठीक है, अब ये लाइट यहां पर गई, यहां पर फिर 2 केसेस हो रही है, किस पे, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन कितनी, 4%। तो 4% ये रहा और बाकी इधर ऊपर जा रही है। तो अब मेरे को इसको 3.84 का कितना परसेंट लेना है बेटा, यार 4% नीचे गई तो ऊपर कितनी बची, 96% बची ना बच्चों।
तो अगर मैं इसका 96% निकालूंगा तो वो बाहर आ जाएगी, है ना। सॉल्व करो, 3.84 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो जो भी वैल्यू आएगी इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो बेटा इसको सॉल्व करो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 3.52 समथिंग। तो दिस, ठीक है बच्चों, तो ये लाइट निकली। अब एक बार और देख लो बेटा, एक बार और देखना है, यहां पर लाइट आई डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे फिर दो काम, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, है ना। अब बेटा इतनी लाइट की 4% रिफ्लेक्शन, बाकी नीचे, ठीक है। तो इसकी अगर 4% निकालोगे, किसकी 4% निकालनी है, 0.153% इंटू कितनी 4%। ओके बच्चों, क्योंकि बेटा यहां पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितनी 4%, तो इसकी 4% ये रिफ्लेक्शन में गई। तो इसको सॉल्व करेंगे, रिफ्लेक्शन में 4 पॉइंट पे तो कितनी अंदर आ जाएगी बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो किसकी निकाल रहे हैं, 0.15 की, 0.15 की 4%, तो 0.0062, तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 0.0062। ओके बच्चों, तो ये लाइट ऊपर गई और बाकी की रिमेनिंग जो है हमारी नीचे निकल जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक पॉइंट और देखना, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पर फिर हो रही है रिफ्लेक्शन और एक हो रही है रिफ्रैक्शन। अब बेटा इस लाइट का रिफ्लेक्शन कितना, ये रिफ्लेक्शन है और ऊपर क्या है, रिफ्रैक्शन। ओके, तो बेटा अब रिफ्रैक्शन देखना है कि मेरे को रिफ्रैक्शन की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है। तो मेरी बेटा ये देखो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी मेंशन है मेरे पास, 0.0662 समथिंग, 612 है बेटा, ये 612%। तो बेटा इसका अगर मैं 4% निकालने की कोशिश करूंगा तो अंदर की तरफ, बाकी का 96% ऊपर की तरफ, तो 96% जब ऊपर की तरफ निकालेंगे तो वैल्यू उसकी 0.0612 का 96% निकालो तो अप्रॉक्सीमेट 0.0020 की वैल्यू में, और वो ऊपर पॉइंट चढ़ जाएगा बेटा। ये बेटा दो वैल्यू नहीं है, दो जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, ठीक है, 62 है बेटा यहाँ, ठीक है, 0.0612 समथिंग, ठीक है, 612%। ओके बच्चों, तो इसका 96% ऊपर निकालेंगे, क्योंकि क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कितनी होती है बेटा, 96%, तो 96% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 96, 0.05। तो देखो बेटा ये 0.005%। ओके मेरे बच्चों, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देखना। तो A B C D E, ठीक है। तो ये बेटा मेरा इतना बड़ा मेथड करने का, पॉइंट करने का क्या प्रोसेस है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन लंबी सारे पॉइंट में क्यों दिखानी है, क्योंकि बेटा मेरे को एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्शन दिखानी है। अब आप देखो बेटा यहाँ पे कितनी हो रही है, 4%, यहाँ पे 3.52%, और यहाँ पे कितनी होगी, 0.0%। अब तुम देख रहे हो कि बेटा 2 रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन जो थर्ड रिफ्लेक्शन आ रही, 2 के बाद जो तीसरी रिफ्लेक्शन आ रही, कितनी आ रही है, 0.005। तो थर्ड रिफ्लेक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा माइनर होगी बेटा। तो इसलिए कभी भी जब भी हम ग्लास स्लैब के अंदर ड्राइव करेंगे तो कह रहा है कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन, जब थर्ड रिफ्लेक्शन में जब हम चलते हैं तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों कम हो रहे हैं। बेटा फील करके देख लो ना, वैल्यू कितनी है, 0.05, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, 0.0052%। तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। तो एम्पलीट्यूड का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कम तो एम्पलीट्यूड भी कम। तो आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं। ओके बेटा देखो ये इंटरफेरेंस तो बना रही है, क्योंकि हमने हेडिंग लिखी है इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म। ओके मेरे बच्चों, तो इंटरफेरेंस ऑफ द थिन फिल्म इज देयर, तो इंटरफेरेंस तो पॉसिबल है, हो रही है। अब इस इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड भी क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो बेटा 2 टाइप की इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस बाय द डिवीजन ऑफ द वेवलेंथ और इंटरफेरेंस बाय द डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिवीजन बाय द वेवलेंथ जो हम पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में,
ठीक है, तो साफ साफ लिखा होता है कि इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी करना है। तो बेटा दिस इज द एग्जांपल फॉर दी क्या, इंटरफेरेंस ड्यू टू किसकी वजह से, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बिकॉज एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, साफ साफ दिख रही है। तो व्हेन इंटेंसिटी डिक्रीजेस देन एम्पलीट्यूड इज आल्सो डिक्रीजेस। तो आफ्टर द टू रिफ्लेक्शन हम लाइट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब भी किसी भी ग्लास स्लैब के अंदर इंटरफेरेंस हमने दिखाते हैं, सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन लेते हैं सरफेस से, तीसरी नहीं लेते हैं। तीसरी का कारण इसलिए क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, बिल्कुल वीक हो गई है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि देखो इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो इंटेंसिटी, ठीक है, विल बी बिकम क्या हो रही है, इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल आ रही है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आ गई ना, न्यूमेरिकली वैल्यू भी बहुत छोटी आ रही है। ठीक है, बहुत स्मॉल है, एंड हेंस इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज हो गया तो एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे, डिवाइड इनटू किस में कर रहा है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट। एक करिए रिफ्लेक्ट और एक करिए रिफ्रैक्ट, तो कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है इनटू द थिन फिल्म। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, हेडिंग है बेटा ये। ठीक है, इंटरफेरेंस डिवीजन ड्यू टू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, 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 होते जा रहा है 0.005%। तो आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन हम रिफ्लेक्शन नहीं लेंगे, बस 2 रिफ्लेक्शन पॉसिबली होती है, इसलिए क्योंकि इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू थोड़ी ग्रेटर होती है और इनसिग्निफिकेंटली भी बहुत स्मॉल होती जा रही है आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ द इंटरफेरेंस डिवीजन ड्यू टू द एम्पलीट्यूड। तो इतनी बात नोट डाउन करो बेटा। अब इसके बाद हम करेंगे पैरेलल थिन फिल्म। सेम बात है, कोई ज्यादा वो नहीं है, एक ही लाइट लेंगे, पर उसके जो सोर्स होंगे, विजुअल जो सोर्स होंगे, वो 2 टाइप के आएंगे। अभी बताता हूं बेटा, पहले इतना नोट डाउन करो और एक एक एग्जैक्ट वैल्यू नोट डाउन होनी चाहिए। सॉल्व करके मैंने लिख दी है, तुम सीधी सीधी वैल्यू पूरी नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट करो बेटा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरा एक्सप्रेशन पूछेगा बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये कोई भी हम ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज अ इंसिडेंट लाइट। ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। बेटा यहां पे 2 केसेस होंगे, या तो लाइट, एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और दूसरी लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। ओके बच्चों, तो बेटा रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां पर फिर 2 केसेस, एक रिफ्लेक्शन बैक इनटू द सेम मीडियम और सेकंड इज द रिफ्रैक्शन इन द एयर। ठीक है, तो दोनों केसेस देखते बेटा। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन, और यहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, डॉटर 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 डॉट लाइट, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, रिफ्रैक्ट करेगी। और यहां से भी सेम काम बेटा, यहां पे भी लाइट रिफ्रैक्ट इनटू द सेम मीडियम। ओके बेटा, तो ए बी सी डी ई। ओके बेटा, एफ, ये जी ले लो, नेमिंग दे देते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से, वो हमने देखना। बेटा मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइट जब रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती है तो कितने का फेस एंगल होता है। ठीक है, नहीं तो मैं आप आइकन आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के दोबारा भी देख सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो बेटा यहां पर जो एंगल हो रहा है ना फेस का, यहां पर पाई चेंज हो रहा है। ठीक है, पीछे मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। और यहां पर नो पाई चेंज, यहां पे कोई भी एंगल चेंज नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, क्योंकि रे सीधी रिफ्रैक्ट बैक कर रही है, सीधी आ रही है, सीधी जा रही है, तो कोई भी एंगल नहीं है। और यहां से ये आई यू बैक, तो यहां पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है बेटा, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। देखो बेटा अब जरा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ, इंसिडेंट लाइट के साथ एंगल आई, अगर यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है तो दिस इज ऑल्सो आई।
ठीक है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल अगर ये आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो दोनों आई आई ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एंगल आर, तो दिस इज ऑल्सो आर। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो बेटा यहां पर भी ये भी क्या हो गया, एंगल ऑफ आर, ये भी एंगल आर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान से समझना हमें, तो ये एंगल आर। अब बेटा एक बात को ध्यान रखना, यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बेटा, लाइक दिस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ये बेटा एफ ले लो। ठीक है बेटा, ये एफ पॉइंट हो गया और वो मैंने ऊपर का एच पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो देखो बेटा ये वाला एंगल अगर मेरे को फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा, आई हो जाएगा। देखो बेटा ये वाला एंगल जो है ये इसके आई के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो बेटा वो भी समझ लो। बेटा ये पूरा 90, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आई, जी को थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, और दिस इज 90। तो बेटा इन ट्रायंगल बी एच डी में अगर मैं चलूं, बी एच डी में, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, और इसको आप x मान लो। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि बेटा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल आई 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 90 180, तो ये कट जाएगा, तो माइनस आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू आई। तो बेटा ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया, एंगल आई के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। नाउ बेटा अब जैसे रे जा रही है तो काम क्या हो रहा है, देखो बेटा एक लाइट ये आई, यहां से ये रिफ्लेक्ट, ठीक है, और एक इनटू द सेम मीडियम के अंदर ट्रांसफर, और फिर वो बैक। तो मेरे को ये देखना है कि जो लाइट रे जो बी एफ और डी जब होती हुई जा रही है तो कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है कंपैरिजन टू बी एच से, क्योंकि मेरे को बेटा ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो रे का जो ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस है हमें वो चीज फाइंड करनी है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है यानी एक रे दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमें निकालना है। तो एक रे आई, ये यहां से रिफ्लेक्ट, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके फिर रिफ्लेक्ट बाहर, और एक यहां से रिफ्लेक्शन। तो ये जो नीचे जो जा रही है बी एफ डी कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कंपेयर टू द बी एच से, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस कितना हो गया बेटा, जियोमेट्रिकली पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस एफ डी है ना, हाँ, माइनस बी एच। तो दिस इज क्या आ गया बेटा, ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस आ गया ना मेरे बच्चों। यार इसको ऐड करूंगा माइनस ये करूंगा तो पता चल जाएगा कि नीचे वाली रे कितने ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रही है। ये तो आगे ज्योमेट्रिकली। ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा विच इज इक्वल टू म्यू इनटू में ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे म्यू, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच। ओके बच्चों, अब म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू ब्रैकेट में बी एफ प्लस एफ डी माइनस म्यू इंटू बी एच। अब बेटा बी एफ प्लस एफ डी मीडियम के अंदर है, दिस इज इन मीडियम, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ले लो, और ऊपर क्या बेटा एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो बी एच कहां है, बाहर की साइड, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, एयर का, तो यहां पर ये म्यू 1 हो जाएगा बेटा। तो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, क्या बन जाएगा, म्यू बी एच सॉरी बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एच। ओके बच्चों, तो दिस इज इक्वेशन हमें फर्स्ट देके चलनी है, हमने इस इक्वेशन के अंदर सब कुछ पुट करना है। तो दिस इज ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस आ गया, म्यू के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ अब बेटा हमने इनकी वैल्यू बी एफ और एफ डी और बी एच की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान से देना। अब देखेंगे बेटा इन ट्रायंगल चलेंगे बी एफ जी में, चलो ये पॉइंट डी है बेटा, ध्यान रखना डी यहां पे बनाते हैं। तो बी एफ जी इन ट्रायंगल बी एफ जी में, चलो पहले इन ट्रायंगल बी एफ जी, तो यहां पे बेटा कॉस थीटा अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊं तो कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा यानी कॉस कितना आर, परपेंडिकुलर अपॉन
सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इस केस के अंदर बेस कौन सा हो गया, बेस हो गया बी एच, और हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, ये वाली साइड। ध्यान से देखना बेटा, बेस कौन सा हुआ, सॉरी बेस कौन सा हुआ, 90 ये रहा, आर ये रहा, तो 90 और थीटा, तो ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बी कितना हो गया बेटा, ये स्लैब है, स्लैब की थिकनेस यहाँ पे कितनी ले लो आप, टी ले लो, लेट। तो बी सॉरी जी एफ या एफ जी जो भी है अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू किसके, बी एफ के। तो बेटा बी एफ अगर यहां से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, टी कॉस आर, क्योंकि बेटा जी एफ कितना है, टी थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, तो मैंने यहां पे पुट कर दी, तो बी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, टी अपॉन कॉस आर। ओके बेटा, नाउ अब बेटा एक बात को समझना, अगर एंगल ये वाला आर आर दोनों एंगल इक्वल है, बी एफ जी इक्वल टू डी एफ जी, एंगल बी एफ जी इक्वल टू एंगल डी एफ जी इक्वल है आर के। तो जब ये आर के हैं तो हमें क्या पता चल गया, बी एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू डी एफ के। ठीक है बेटा, बी एफ इज इक्वल टू डी एफ के बराबर हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, तो डी एफ भी क्या आ जाएगी, सेम ही आ गई, देयरफॉर डी एफ इज ऑल्सो बी एफ, सो इज इक्वल टू द टी कॉस आर। ओके मेरे बच्चों, समझ आ रही है। अब मेरे को क्या निकालना है, बी एफ प्लस डी एफ निकालूंगा, बी एफ प्लस डी एफ चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम। ठीक है बेटा, डी एफ और बी एफ टी कॉस आर है, तो मेरे को बी एफ प्लस टी एफ चाहिए, तो 2 बार ऐड करूंगा, टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर, तो 2t बाय कॉस आर। तो बी एफ प्लस डी एफ मेरी ये वैल्यू अंदर की आ गई। ओके मेरे बच्चों, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ इतनी बात समझो। अब बेटा इसी सेम ट्रायंगल के अंदर एक बारी tan थीटा लगाओ। नाउ इन दिस सेम ट्रायंगल बेटा, अब इसको ऐसे करो, लाइन खींच लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, ध्यान रखना, इसमें हमने पुट करना बेटा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहां ध्यान रखना बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बी एफ प्लस एफ डी म्यू बी एच, ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, ठीक है। मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, बाद में चल के पहले पुट करते हैं। नाउ इन दिस सेम ट्रायंगल, ऑल्सो इन सेम ट्रायंगल बी जी एफ में tan थीटा भी लो बेटा, tan r परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर इज दिस बी जी अपॉन बेस कौन सा हो गया बेटा, बेस कौन सा हो गया, जी एफ विच इज इक्वल टू टी थिकनेस। तो बी जी बेटा अगर यहां से 12 है तो कितना आ गया, टी tan ऑफ आर। ओके मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी बात क्लियर। अगर मेरे को बेटा बी डी निकालनी है, तो बी डी तुम देख रहे हो कि बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी जी प्लस डी जी, दोनों इक्वल है, सेम है, क्योंकि सेंटर से बाइसेक्टिंग है ना बेटा। तो मेरे को अगर बी डी फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा, बी जी प्लस जी डी। तो बी डी इक्वल टू कितने के बराबर आ गई बेटा, बी जी प्लस डी जी। और मेरे बच्चों कोई सा प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ रहे हो ना यार। मेरे को बी डी चाहिए बेटा, बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी जी प्लस डी जी डी, बी जी प्लस जी डी, तो दोनों का समेशन करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम है तो कितने हो जाएगा बेटा, ट्वाइस कर दूं या फिर बी डी इज ट्वाइस ऑफ किसके, बीजी के बराबर भी हो जाएगा। तो यहां से लिख लो बी डी इज ट्वाइस ऑफ द बीजी। अब बीजी की वैल्यू पुट आ गई ऑल्सो, तो बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीजी, बीजी कितना है, टी tan ऑफ आर। तो बी डी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है बच्चों, नाउ अब इन ट्रायंगल चलेंगे, बेटा बी एच डी में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल बी एच डी, बेटा बी एच डी ये रहा, बी एच डी ऊपर वाला। ठीक है बेटा, ऊपर वाले में अब हम क्या लगाएंगे, साइन आई। बेटा यहां पे नहीं लगाना, आई ये रहा, 90 ये रहा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगी बी एच और हाइपोटेन्यूज होगी बी डी। ठीक है बेटा, तो यूजिंग साइन, सॉरी यूजिंग साइन नहीं लिखना, साइन आई लगाओ बेटा, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बी एच और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, बी डी। परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रही, तो बेटा यहां से बी एच अगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, बी डी साइन ऑफ आई। अब बी डी की बेटा वैल्यू यहां पे पुट होगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी, वैल्यू ऑफ बी डी, तो बेटा बी एच कितना आ जाएगा, बी डी कितनी है बेटा, 2 टी 10 आर,
2t10r इंटू में साइन आई. ओके बच्चा. नाउ यूजिंग द स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n, n2 बाय n 1, ये 2 है बेटा. ठीक है. यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो बेटा वो कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो साइन आई यहां से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू साइन ऑफ आर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द साइन आई इन इक्वेशन दिस. ठीक है बच्चों. तो बी एच मेरी पूरी फाइन पर्टिकुलर फाइन वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2,10 2,t,10 आर इंटू में म्यू इंटू साइन ऑफ आर. अब टेन थीटा की वैल्यू खोलो बेटा. टेन थीटा साइन थीटा बॉन कॉस थीटा, तो ऊपर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, बॉन में कॉस थीटा नीचे. तो बी एच कितना आ गया मेरे बच्चों, 210 साइन स्क्वायर आर इंटू म्यू बाय कॉस आर. तो दिस इज वैल्यू ऑफ बी एच एंड दिस इज वैल्यू हमारी कहां गई, ये रही. हाँ, बी डी प्लस डी एफ की वैल्यू भी आ गई और बी एच की वैल्यू हो गई. नाउ दिस इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द बी एफ प्लस डी एफ एंड बी एच इन इक्वेशन ऑफ 1, तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सॉल्व. तो बेटा देखो मैं पुट करके दिखाता हूं. इसको थोड़ा सा रब करेंगे मेरे बच्चों. सारा रब नहीं करना, डायग्राम समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्या आ रहा है, जब पानी के अंदर किसी वाटर के मीडियम के अंदर जब वो ट्रांसमिट कर गई तो हमारा ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन 1, तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू, म्यू को म्यू रहने देते हैं बेटा, बी एफ प्लस डी एफ, बी एफ प्लस डी एफ 2t कॉस ऑफ आर माइनस बी एच. बी एच इज इक्वल टू कितना बेटा, 2t साइन स्क्वायर आर इंटू म्यू बाय कॉस ऑफ आर. कॉमन ले लो बेटा. कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो बेटा, 2t म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ले लो, एन ले लो, जो मर्जी ले लो. म्यू ये आ गया, नीचे से कॉस भी आ रहा है बेटा, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा. तो 2 म्यू दिस कॉस स्क्वायर आर अपॉन में कॉस नीचे है, एक कॉस से कॉस मर गया, तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर. तो पार्ट डिफरेंस कितना, सॉरी ऑप्टिकली पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2 म्यू टी कॉस आर. तो बेटा ये क्या आ गया, ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस किसका, जब लाइट पानी में ट्रेवल कर गई, मीडियम में ट्रेवल कर गई तब का. ओके मेरे बच्चों. बेटा ये ऑप्टिकली पाथ डिफरेंस हमारा आया है किसका, जब लाइट, व्हेन लाइट इज अ ट्रांसमिट टू दी वाटर, या ये मीडियम में जब ट्रांसमिट की. अगर जब ट्रांसमिट नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तब तो मेरे को पता था कि फेस डिफरेंस मेरा कितना है, पाई का चेंज है. ठीक है. तो पाई का फेस चेंज से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट लाइट को ट्रांसमिट करने पर फेस पाथ डिफरेंस कितना है पहले वो पता होना चाहिए. तो बेटा मेरा पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, कॉस आर. तो ये वैल्यू एक्सप्रेशन है, इसको ड्राइव करो और समझो. अब बेटा मैं देखता हूं कि टोटल का पाथ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है. ये तो आया ऑप्टिकल, अब ये कब, ट्रांसमिट होने के बाद, और ट्रांसमिट होने से पहले कितना ये, तो दोनों में चेंज देखना है बेटा, दोनों में चेंज देखना है. वो चेंज देखो बेटा कैसे करना है. तो यहां तक एक्सप्रेशन पूरा फुल्ली फाइनल आ गया. अब देखते हैं बेटा चेंज. देखो मेरे बच्चों, मीडियम में जाने के बाद कितना आ गया, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर. ठीक है. और अगर लिक्विड में मीडियम में ना जाने से पहले ऊपर वाली जो रे जो रिफ्लेक्ट कर गई उसका फेस डिफरेंस कितना है, पाई. तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर फेस डिफरेंस कितना हो, पाई, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था बच्चों. कितना होता है जल्दी बता दो, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फेस डिफरेंस. ओके बच्चों. तो लैम्डा बाय 2 पाई एज रखो और फेस डिफरेंस कितना है, पाई. क्योंकि यहां से लाइट आई, यूं लाइट गई, तो कितने का पाई चेंज हो रहा है, फेस कितना हो रहा है, पाई का चेंज. तो फेस पाई का चेंज, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बाय 2. तो पार्ट डिफरेंस यहां पे कितना आ गया, लैम्डा बाय 2. और मीडियम में जाने में कितना आ रहा है, इतना. तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है. देयरफॉर डिफरेंस इन पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस लिख लो, टोटल पाथ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट
विच इज इक्वल टू बेटा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो दिस इज अ टोटल पार्ट डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आ गया मेरे बच्चों। तो इसको अब हम चलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के साथ इक्वेट करेंगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन भी हमारी वहां से आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ टोटल चेंज। बेटा ये जो हमने निकाला है ना, ये जो नीचे वाला निकाला है, ये नीचे वाली रे का निकाला है। जब वो पानी में से जाके दोबारा जा रही है तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वो चीज आई है उतना। ठीक है बेटा, और ऊपर वाली का जो पार्ट डिफरेंस आया वो कितना आया, लैम्डा बाई 2। पाथ कितना कवर है, ऑप्टिकल पाथ ऊपर वाली का, वो कितना है, लैम्डा बाई 2। तो दोनों में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट के केस के अंदर थिन फिल्म में। ओके बेटा, अब देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम अगर इंटरफेरेंस है तो ऑब्वियसली कि मैक्सिमम भी बनेगा और मिनिमम भी बन रहा होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन भी एक बार हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन, मम एंड मिनिमम कंडीशन, बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ हम कितना डालते थे, एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, बट अभी हमारा कितना आया है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस पाई बाई 2। दोनों को इक्वेट करो, देयरफॉर इक्वेटिंग, तो इक्वेट करोगे तो कितना रहेगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो बेटा उस लैम्डा को उठा के मान ले लो, ये हो गया। दोनों को बेटा कॉमन लो, लैम्डा बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बाई 2। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन। जब मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये आ गई मैक्सिमम कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए। ओके बच्चों, तो यहां से तुम म्यू निकालो, साइन निकालो, आर निकालो, कुछ भी हो यहां से सब फाइंड हो जाएगा। तो ये आ गया किसके लिए बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यानी मैक्सिमम कंडीशन इन इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द थिन फिल्म शीट। ओके बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। और बेटा अभी आगे चल के हमारे को वेज प्रॉब्लम शेप करनी है, वेज शेप प्रॉब्लम। तो वेज शेप में सीधे सीधे फार्मूला ये वाला यूज होगा, तो इसको ध्यान से नोट डाउन करना। ठीक है, अब मिनिमम के लिए देख लेते हैं बेटा एक बार। हाँ फॉर मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन कितनी थी बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके मेरे बच्चों, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर तुम्हें डीएक्स याद हो तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता था बेटा। ठीक है, देयरफॉर बट यहां पर हमारा कितना आया, म्यू इज इक्वल टू कितना बेटा, कितना फाइनल, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। यही डिफरेंस है, उसमें पार्ट डिफरेंस इतना होता है और इसमें पार्ट डिफरेंस ये आया। तो दोनों को इक्वेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसका लैम्डा इधर ले लेंगे तो प्लस लैम्डा बाई 2 इधर आ जाएगा, वो बच जाएगा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो बेटा इधर से लैम्डा बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n+1+1 विच इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो 2 से 2 कॉमन ले लेंगे अंदर, तो वो कट जाएगा, तो n+1, ठीक है ना बच्चों, विच इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। तो बेटा दिस इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमम की कंडीशन इन इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म शीट। ओके मेरे बच्चों, तो इतना नोट करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेटा मैंने करवाया रिफ्लेक्टेशन, रिफ्लेक्शन हुई है रिफ्लेक्टेड लाइट, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो उसमें कितना पार्ट डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। इतना बच्चों नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेंगे। ओके बच्चों, नोट डाउन करो।